ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। मरकज में एनडीए की नई हुकूमत की तश्कील की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एनडीए इत्तेहाद में शामिल पार्टियों के पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग आज नई दिल्ली में चल रही है। ये मीटिंग पुराने संसद भवन में हो रही है, जहां मीटिंग के दौरान पार्लिमानी पार्टियों के जरिए जनाब मोदी का जोरदार इस्तकबाल किया गया। साथ ही जनाब राजनाथ सिंह के जरिए नरेंद्र मोदी के नाम की तजवीज पेश की गई। जनाब अमित शाह ने इस तजवीज की हिमायत की और जनाब नितिन गडकरी ने तजवीज को मंजूरी दी। साथ ही सभी मुआविन पार्टियों ने तजवीज को मंजूरी दी। इस मीटिंग में बीजेपी, टीडीपी, जेडीयू, एलजेपीआर, शिवसेना, शिंदे गुट, जेडीएस और मुआविन पार्टियों ने 9 मुंतखब मेंबरान पार्लियामेंट भी हिस्सा ले रहे हैं। जनाब मोदी भी आज इस मीटिंग के दौरान खिताब कर रहे हैं। मीटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और जनाब नरेंद्र मोदी की क़यादत में एनडीए के जरिए प्रेसिडेंट हाउस जाकर हुकूमत की तश्कील के लिए दावा पेश किया जाएगा। जनाब मोदी के 9 जून को हलफ लेने के इम्कान है। दरियासला इंडी इत्तेहाद की मुआविन पार्टियों ने आगे की हिकमत अमली तय करने के लिए नई दिल्ली में मीटिंग की। ये मीटिंग कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सरकारी रिहाइशगाह पर हुई। जनाब खड़गे ने कहा कि उनका इत्तेहाद हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठेगा। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद चाहेगा कि मुल्क की आवाम भारतीय जनता पार्टी हुकूमत से गवर्न न हो और इसी मंशा को अमली जामा पहनाने के लिए इत्तेहाद मुनासिब वक्त पर मुनासिब कदम उठाएगा। लोकसभा इंतखाब मुनक़िद होने के बाद कल वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासती सतह के सभी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सतह के अफसरान के साथ मीटिंग कर रियासत में चल रहे मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का जायजा लिया। उन्होंने खाली ओहदों पर तकर्रुरी के अमल को आगे बढ़ाने के अहकाम दिए। वजीर आला ने कहा कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपने महकमों के आला अफसरान हैं। महकमे से जुड़े हर एक इंतजाम, हर एक प्रोजेक्ट, हर मामले के लिए उनकी जवाबदेही है। इसलिए वक्त की पाबंदी के साथ मेयार यकीनी रखें। अवाम के मफाद के मामलों को गैर जरूरी इल्तवा में न डालें। वजीर आला ने कहा कि जिन महकमों में खाली ओहदे हैं और तकर्रुरियां की जानी हैं, वहां फौरी जानकारी सिलेक्शन कमीशन को भेजी जाए। मीटिंग में वजीर आला ने गैर जरूरी बिजली कटौती न करने के भी अहकाम दिए। वजीर आला ने कहा कि रियासत में तेज गर्मी और लू का मौसम चल रहा है। ऐसे में रियासत में गांव हो या शहर, कहीं भी गैर जरूरी बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। साथ ही ट्रांसफार्मर जलने, तार गिरने, ट्रिपिंग जैसी दिक्कतों का फौरी निपटारा किया जाए। इसके अलावा शहरों में कहीं भी पीने के पानी की दिक्कत न होने पाए। सिपाही भर्ती इम्तिहान का पेपर लीक होने के मामले की जांच कर रही एसटीएफ ने अपनी रिपोर्ट हुकूमत को सौंप दी है। रिपोर्ट में पेपर लीक करने वाले गिरोह के अफराद के मुतालिक पूरी जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट में इसका भी जिक्र किया गया है कि हिफाजत में कहां चूक हुई। पेपर छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस का मालिक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वाज़ेह है कि एसटीएफ की मेरठ यूनिट पेपर लीक से जुड़े एक मुकदमे पर बहस अभी कर रही है। जराये के मुताबिक एसटीएफ को अभी पेपर छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस के मालिक से पूछताछ करनी है। वाज़ेह है कि यूपीपीआरपीबी जल्द ही सिपाही भर्ती इम्तिहान के लिए नई तारीखों का ऐलान कर सकता है। लोकसभा इंतखाब के रिजल्ट आने के बाद अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश का नौजवान कांस्टेबल भर्ती की दोबारा तारीखों के ऐलान का मुंतजिर है। उम्मीद की जा रही है कि सिपाही भर्ती इम्तिहान का इनेकाद जुलाई या अगस्त में हो सकता है। गौरतलब है कि 17 और 18 फरवरी 2024 को यूपी पुलिस कांस्टेबल इम्तिहान मुनक़िद कराया गया था। दोनों दिन 2-2 शिफ्टों में हुए इम्तिहान को बाद में पेपर लीक की वजह से रद्द कर दिया गया था। योगी हुकूमत ने इस इम्तिहान को रद्द करते हुए आइंदा 6 माह में इसे दोबारा मुनक़िद कराने के अहकाम दिए थे। हिंदुस्तानी वजारत दाखिला ने हाल ही में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 3 नए फौजदारी कवानीन नाफिज करने का ऐलान किया है, जो 1 जुलाई 2024 से नाफिज होंगे। ये बिल भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को रद्द करते हैं। इन कवानीन में एसिड अटैक से मुतल्लिक कानूनी प्रोविजन शामिल हैं। एसिड अटैक के मामलों में नए कानून के तहत किसी भी मुद्दत के लिए जेल की सजा 10 साल से कम नहीं होगी, लेकिन उसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके लिए किसी भी शख्स को एसिड फेंकने की कोशिश या किसी दीगर जराये के इस्तेमाल करने की कोशिश करने पर कम से कम 5 साल की सजा होगी, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। नए कानून में एसिड में वो सभी मादे शामिल हैं जिसमें अम्लीय, क्षारीय या जलने का मादा होता है और जो जिस्मानी चोट पहुंचा सकते हैं।
गुज़िश्ता कई दिनों से शदीद गर्मी से जूझ रही रियासत को मौसम के मिजाज में आई तब्दीली से थोड़ी राहत मिली है। लखनऊ समेत कर्ब जवार के अजला में हुई बारिश से अवाम ने राहत की सांस ली है। इस दरमियान महकमा मौसमियात ने कानपुर शहर, कानपुर देहात, औरैया और कर्ब जवार के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि आज से फिर लू का असर रियासत के इन अजला में देखने को मिलेगा। दरियासना 8 जून से रियासत में शदीद लू चलने के इम्कान है, जिसका सबसे ज्यादा असर बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, महोबा, झांसी और कर्ब जवार के इलाकों में रहेगा। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।